पता है आप लोग अपनी लाइफ में सिर्फ एक रीज़न की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। ये सेम रीज़न है जो कि आपके माँ बाप आपको रोज़ ताना मारते हैं। ये एक रीज़न की वजह से आप कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ना आपके माँ बाप कभी आगे बढ़ पाए, ना आपके बच्चे कभी आगे बढ़ पाएंगे, ना आपके ब्लड लाइन में कोई ऐसा बंदा पैदा होगा जो कि कभी आगे बढ़ पाएगा। एंड वो चीज़ है कंपैरिजन। जब तक आपका माइंडसेट कंपैरिजन में रहेगा ना, तब तक आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपकी लाइफ में आप जितना भी कंपेयर करोगे ना दूसरे लोगों से, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे यार। देखो, आप खुद कंपैरिजन से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हो, बट एट द सेम टाइम आप खुद को बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हो। जस्ट लाइक आपके माँ बाप जब आपको ये कहते हैं कि देख शर्मा जी के लड़के के इतने अच्छे मार्क्स आए और तेरे इतने अच्छे नहीं आए, तो आपको जलन होती है ना। आपको लगता है यार मेरा कंपैरिजन इससे क्यों कर रहे हैं, आपको तब बुरा लगता है ना। एट द सेम टाइम आप क्यों खुद को कंपेयर करते हो बाकी लोगों से। देखो, कंपैरिजन जब तक आप करते रहोगे ना खुद से कि लाइक उस बंदे के पास ये है, उस बंदे के पास वो है, उस बंदे के पास आईफोन है, उस बंदे के पास कार है, उस बंदे के पास बाइक है, बट मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे माँ बाप गरीब है, मेरे जो है ख़ानदान ही इतना गरीब था कि मैं आगे नहीं बढ़ पाया, तब तक आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे यार। जब तक आपके लाइफ में कंपैरिजन है ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब आप ये सोचोगे ना ठीक है यार मुझे कंपेयर नहीं करना है किसी, अब मुझे आगे बढ़ना है, तब आप आगे बढ़ते हो। देखो, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपका पोटेंशियल जो है ना बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, बट आप एट द सेम टाइम खुद को भी कंपेयर करके ना खुद को सेल्फ डाउट में डाल देते हो। जब तक आप खुद को सेल्फ डाउट में डालोगे ना, तब तक आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे मेरे भाई। देखो, अभी मैं जो स्टेटमेंट कहने जा रहा हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ सकता है, मुझे कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है। बट जो बंदे जेन्युइनली बता रहा हूँ, जेन्युइनली जो है ना क्रिकेट का जिनको नॉलेज है, 1% भी नॉलेज है ना, और वो रियल फैन है ना क्रिकेट के, वो ये बात समझेंगे। ठीक है, जेन्युइनली बता रहा हूँ। ठीक है, जिनको सच में जिनके पास दिमाग है। विराट कोहली एंड बाबर आजम, क्या इन दोनों का कोई कंपैरिजन है? बिल्कुल भी नहीं यार। विराट कोहली इज अ गोट ऑफ क्रिकेट यार, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। विराट कोहली से बेस्ट प्लेयर कोई नहीं है, कोई भी नहीं यार। इंडिया में भी कोई नहीं है भाई विराट कोहली से बेस्ट प्लेयर। एट द सेम टाइम बाबर आजम पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है, ठीक है, बट हर कोई जो है बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर करता है। एंड इस कंपैरिजन की वजह से बाबर आजम कभी भी जो है उतना बड़ा क्रिकेटर नहीं बन पाए। देखो, मैं कोई हेट नहीं करता हूँ किसी भी क्रिकेटर को, ठीक है, ना मैं किसी पॉलिटिशियन को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। मैं ये पॉलिटिक्स में पढ़ना ही नहीं चाहता, मेरे लिए सबसे बेकार चीज़ है, ठीक है। देखो, स्पोर्ट के लिए ना भाई मैं हर कंट्री को रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, एज ए स्पोर्ट पर्सन, ठीक। तो मैं आपसे कहूँगा कि क्या विराट कोहली और बाबर आजम को कंपैरिजन नहीं है ना, लेकिन फिर भी जब लोग बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर करते हैं, इस प्रेशर की वजह से कभी भी बाबर आजम जो है एक अच्छा प्लेयर नहीं बन पाया, ठीक है, कभी नहीं बन पाया। उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था मेरे भाई, पर वो नहीं बन पाया। एंड मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बट अगर आप खुद को कंपेयर करते हो ना दूसरे लोगों से, तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एंड ये बहुत ग्रेट एग्जांपल था जो मैंने विराट कोहली और बाबर आजम के बारे में कहा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रियल है मेरे भाई। अगर आप सच में क्रिकेट देखते हैं, अगर आपको सच में क्रिकेट की नॉलेज है ना, तो आपको ये बात पता होगी। एंड अगर आप क्रिकेट नहीं देखते तो आई डोंट नो, बट ये वीडियो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, मैं यहाँ से फैक्ट बता रहा था। एंड यही फैक्ट है कि लोग जो है बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर करते हैं। एट द सेम टाइम विराट कोहली आर द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड एंड द बाबर आजम इज़ अ पाकिस्तान बेस्ट प्लेयर। दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं। बट मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप जब तक कंपेयर करोगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओ। यही होता है मेरे भाई। कंपैरिजन जो है ना हमेशा आपको गिराता रहेगा, हमेशा आपको सेल्फ डाउट देगा, हमेशा आपको डिप्रेशन में डालेगा। जैसे आपके माँ बाप आपको कंपेयर करते ना कि इसके मार्क्स ज़्यादा है बट तेरे मार्क्स ज़्यादा नहीं आए, तो तब आपको एक सैडनेस फील होती ना। एट द सेम टाइम जब आप खुद को जो है दूसरों से कंपेयर करते हो कि उसके पास आईफोन है, उसके पास कार है, उसके पास बाइक है, बस मेरे पास कुछ नहीं, तब तक आप खुद को जो है डाउट में डालते हो। एंड जब तक आप खुद को डाउट में डालते हो ना, तब तक आप कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जब आप ये बिलीव कर लेते हो कि ठीक है, जब आप अपने माइंड को शिफ्ट करते हो ना, ठीक है, इसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे भी वो चीज़ें चाहिए, अब मैं उसके लिए मेहनत करूँगा एंड मैं उसे अचीव करके रहूँगा। जब आप ये माइंडसेट डेवलप करते हो, तब आप आगे बढ़ते हो। जब तक आप कंपैरिजन वाले माइंडसेट में रहोगे ना, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो, एक विनर का माइंडसेट यही कहता है, देख भाई इस बंदे के पास ये से ये चीज़ें हैं, अब मैं इसे कैसे अचीव करूँ। मैं मेहनत करूँगा, मैं हार्ड वर्किंग करूँगा एंड मैं खुद को एक चैलेंज दूंगा और मैं करके भी रहूँगा। विनर जो है ना इस माइंडसेट से चलते, चैंपियन जो है इस माइंडसेट से चलते, वो कभी भी कंपैरिजन वाले माइंडसेट से नहीं चलते।
क्योंकि कंपैरिजन हमेशा उन्हें सेल्फ डाउट देता है, एंड जब तक तुम्हारी लाइफ में सेल्फ डाउट रहेगा ना, तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओ। तो ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम क्या चूज करोगे। या तो तुम अभी भी ना खुद को कंपेयर करते रहो दूसरों से, क्या इसके पास आईफोन है, इसके पास कार है, इसके पास बाइक है, एंड खुद को सेल्फ डाउट देते रहो, खुद को डिप्रेशन में लाते रहो। या तो फिर आप ये चीज समझो कि ठीक है, इस बंदे के पास है, इस बंदे का और मेरा कोई कंपेरिजन नहीं, इस बंदे के पास अभी बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बट अब मैं खुद से ये सारी चीज़ें बिल्ड करूंगा एंड मैं खुद से ये सारी चीज़ें अचीव करूंगा। एंड जब आप ये माइंडसेट अपने ऊपर डाल दोगे ना, तब आपको कोई भी रोक नहीं सकता। यू आर बिकमिंग अ अनस्टॉपेबल बीस्ट, यू आर बिकमिंग फकिंग बीस्ट ब्रो, अंडरस्टैंड। दिस वॉज माई कोट। ओके, नाउ मैं वीडियो को यहीं पास एंड करता हूँ और मैं आपसे यही कहूँगा कि आपकी चॉइस होती है कि आप क्या चूज करते हो। चॉइस इज ऑलवेज योर। स्टे हम्बल एंड प्लीज focus in your goals.